से यहाँ पर धरना प्रदर्शन करना बिल्कुल गैर कानूनी है। क्या लग रहा है पुलिस हटाएगी, हटेंगे आप लोग? नहीं हटेंगे, क्यों हटेंगे? हम कोई गुंडे नहीं है, हम गैजेटेड पोस्ट के ऑफिसर है। मजबूर किए यही लोग ना आखिर हम लोग को रोड पे उतरने के लिए। लेकिन आज हम लोग स्टेटमेंट लेके जाएंगे एसीए से। जान भी दे देंगे आज? हाँ, जान भी दे देंगे क्योंकि हम लोग 6 साल से मल्टी प्रेशर में हैं। नमस्कार, मैं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आरसीडी ऑफिस के सामने आप देख सकते हैं कि सारे के सारे इंजीनियर्स हैं और पहुंच गए हैं, आज हड़ताल कर रहे हैं, स्ट्राइक पे हैं। और प्रशासन भी आपको दिख रही है, प्रशासन भी यहाँ पहुंचे। क्या हुआ आज? बंद करो। 10 दिन पहले भी हमसे यहीं पे हम लोग हड़ताल किए थे, लेकिन हमें मिलने नहीं दिया गया था एसीए से। आज भी वही काम किया जा रहा है, हमसे मेमोरेंडम मांगा जा रहा है, लेकिन हमें मिलने नहीं दिया जाएगा। लेकिन आज हम लोग स्टेटमेंट लेके जाएंगे एसीए से कि हमें कब नियुक्ति दिया जाएगा, 1 महीना 2 महीना कितना टाइम लगेगा, हमें रिटर्न वे में दिया जाए। चलिए, आप कह रहे थे कि जान भी दे देंगे आज? हाँ, जान भी दे देंगे क्योंकि हम लोग 6 साल से मल्टी प्रेशर में हैं। कब हम लोग सुसाइड करने की स्थिति में आ गए हैं। पुलिस प्रशासन यहाँ पहुँच? बिल्कुल, पुलिस प्रशासन पहुंच चुकी है और बार बार हम लोग को डराया जाता है, धमकाया जाता है, बोला जाता है कि मार के हम लोग भगा देंगे। आप लोग को चाहिए, गोली मारेंगे। हम लोग को ज्वाइनिंग चाहिए, हम लोग लड़ने थोड़ी आए हैं, हम लोग को ज्वाइनिंग चाहिए। हम लोग नेता थोड़ी हैं, हम रोड पर आए हैं, हमारी ज्वाइनिंग चाहिए। 1241 सेलेक्टेड कैंडिडेट है, उसका ज्वाइनिंग चाहिए, बस। इसके सिवा हम कुछ नहीं जानते हैं, बस 1241। आप बताइए, यहाँ पुलिस प्रशासन भी पहुंची हुई है, क्या चाहिए? वही मांग, ज्वाइनिंग? जी, हम लोग को जल्द से जल्द ज्वाइनिंग चाहिए, लेकिन आप भी यहाँ पे देख सकते हैं प्रशासन हमें डरा रही है कि यहाँ से चले जाइए, ये क्षेत्र है और यहाँ पे आप पे अनाउंस हो रहा है। आप देखिए, पुलिस प्रशासन साफ अनाउंस कर रही है कि धरना प्रदर्शन करना यहाँ पे सख्त मना है। लेकिन आप भीड़ देखिए, ये भीड़ है, सारे के सारे इंजीनियर्स हैं और सबके हाथ में कुछ ना कुछ। आप देखिए, चलिए बात करेंगे हम एक एक करके कि कहाँ से आए हैं, कौन से जिले से आए हैं। चलिए, कहाँ से आए हैं आप? यहीं पटना में ही रहते हैं। क्या चाहिए आज? हमको ज्वाइनिंग चाहिए। हम लोग को कोई कंक्रीट इन्फॉर्मेशन नहीं दिया जा रहा है। हम लोग यहाँ हर बार आते हैं, हम लोग ऐसे ही लौटा दिया जाता है, कोई कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है। पता ही नहीं चल रहा कि हो क्या रहा है। अफसर हैं, उसके बाद भी अफसर नहीं है। रोड पे हैं, ये बोलिए रोड पे हैं हम लोग। अभी इतने बड़े एग्जाम को निकाल के भी अभी रोड पे आना पड़ रहा है। सबको मजबूर हो गए हैं। 2 दिन पहले घर जाते हैं, फिर घर से तुरंत आते हैं, फिर ऐसे ही चलते रहेगा। और जब प्रशासन अनाउंस करिए कि जल्द से जल्द खाली किया जाए, खाली करेंगे? नहीं करेंगे जब तक रिटर्न में आश्वासन कुछ नहीं मिलता हम लोग को। आप कहाँ से आई हैं? यहीं से आए, पटना से ही। क्या चाहिए? ज्वाइनिंग? हाँ, ज्वाइनिंग चाहिए। कोई फिक्स डेट बताया जाए, हम लोग को ज्वाइनिंग चाहिए बस। आप कहाँ से आई? मैं पूर्णिया से आई हूँ। पूर्णिया से आई हैं? पुलिस प्रशासन से डर नहीं लग रहा है? बिल्कुल नहीं, जब तक बार बार आ रही हूँ, बार बार जब तक ज्वाइनिंग नहीं मिलेगा तब तक नहीं आने वाले, तब तक हम लोग हट। यही तो वैल्यू रह गया है, ये सब खुद करवा रहे हैं और हम लोग को बोल रहे हैं भागो। लग रहा है रोड से हम लोग मतलब ऐसे ही कोई भी उठ पुट के आ गए हैं। मजबूर किए यही लोग ना आखिर हम लोग को रोड पे उतरने के लिए। आप बताइए, आज तो पूरे जिला से आप लोग पहुंच चुके हैं पटना में, क्या इरादा है आगे? सर, इरादा कुछ नहीं है आगे। हमारी अलॉटमेंट की बात अगर अंदर से कोई एक ऑथोराइज ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाल दे, हम लोग उसी समय बैनर पोस्टर मोड़ के चले जाएंगे। हम लोग के शौक नहीं, हम लोग दक्ष स्टूडेंट हैं, हम लोग हर तरह से क्वालिफाई करके यहाँ तक हम लोग ज्वाइनिंग के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि अंदर से कोई ऑथोराइज पर्सन आकर हमारी बातों को सुन ले और ऑफिशियली नोटिस निकाल दे कि हमारे आपकी अलॉटमेंट इस तारीख को कर दी जाएगी। उसके बीच में हम लोग एक भी बार नहीं आएंगे, हमारी शौक नहीं है हम यहाँ तक आने। आप कहाँ से आई हैं? मैं पटना से ही आई हूँ जी। तो क्या लग रहा है, पुलिस हटाएगी, हटेंगे आप लोग? नहीं हटेंगे, क्यों हटेंगे? वैसे हम लोग मतलब पुलिस हटाएंगी, हटेंगी? हाँ जी, हम कोई गुंडे नहीं है, हम गैजेटेड पोस्ट के ऑफिसर है। पुलिस की क्या जरूरत है, हमारी तक बात। कहाँ से आई आप? जी, मैं नवादा से हूँ। तो आपको भी ज्वाइनिंग चाहिए? सबको ज्वाइनिंग? हाँ जी, हम सब यहाँ पे। तो कैसा लग रहा है कि अफसर हैं, सब चीज़ क्वालिफाई किए हैं, उसके बाद भी आप लोग का कुछ नहीं हो रहा है? हम लोग को बहुत मेंटली टॉर्चर जैसा लग रहा है, फैमिली से, रिलेटिव से, क्योंकि बहुत साल निकल गए हैं और एडवर्टाइजमेंट आए हुए और जुलाई में ही फाइनल रिजल्ट हो गया था। उसके बाद भी अभी तक अलॉटमेंट और ज्वाइनिंग का कोई न्यूज नहीं है। गुस्सा कितना आता है? गुस्सा आप समझ सकते हैं कितना आ सकता है। ये लोग 5 साल में एक परीक्षा कंडक्ट करवाते हैं, उसके बाद परीक्षा फल के बाद 5 महीना लग गया, अभी तक ये लोग डिपार्टमेंट अलॉटमेंट नहीं कर पाए हैं। ज्वाइनिंग का तो छोड़ ही दीजिए, ये लोग कब करवाएंगे? तो गुस्सा होना तो जायज़ ही है। हम लोग का एज अब लगभग 28-30 पहुंचने वाला और हम लोग अभी तक बेरोजगार हैं। आप साफ लिखिए, हमारे भविष्य का सवाल है, लेकिन उससे पहले बिहार के विकास का सवाल।
हम लोग सिर्फ और सिर्फ अलॉटमेंट ज्वाइनिंग चाहते हैं, लेकिन ज्वाइनिंग से पहले अलॉटमेंट तक अभी नहीं हुआ। और हम लोगों के एग्ज़ाम का जो भी प्रक्रिया है 5 साल हो चुके, पहले प्री हुआ, फिर मेंस हुआ, फिर इंटरव्यू हुआ, इन सारी क्रिया में 5 साल लग गए, लेकिन अभी तक ज्वाइनिंग नहीं मिल रहा। डंडा चलेगा तो भाग जाएंगे? नहीं भागेंगे, क्यों भागेंगे? हम लोग तो लगातार 5 महीने से हम लोग ऑलरेडी इसमें डंडा खा चुके। नहीं, हम लोग इतना मेंटली टॉर्चर्ड हो चुके हैं, मेंटली प्रेशर में, इतना प्रेशर में कि कहा नहीं सकते। हम लोग इतना मतलब डंडा खाए हैं कि मत कहिए। हम लोग बहुत डंडा खा चुके हैं, पहले ही बहुत डंडा खा चुके हैं हम लोग। अब जब अलॉटमेंट होगा, बस ये बात नहीं, अगर इन्हें लग रहा है कि हम सिर्फ अलॉटमेंट लेके यहाँ से जाएंगे तो ये गलत है। हमें हमारी ज्वाइनिंग की एक डेट चाहिए, एक प्रेस रिलीज ये निकाले कि इस डेट तक हम ज्वाइनिंग करा देंगे तभी जाएंगे। जब इनके पूर्व सचिव ने ये कहा था कि 1 हफ्ते में सारी प्रोसेस हो जाएगी, तो ये क्यों नहीं कह सकते? ये उनसे कम पढ़े लिखे हैं, इनके पास कम दिमाग है, इनके पास कम टाइम है, इनकी नीयत नहीं है हमारी ज्वाइनिंग कराने की, तो ज्वाइनिंग लेकर ही जाएंगे। लेकर ही जाएंगे आज यहाँ? हम ज्वाइनिंग लेकर आए हैं? हम बोकारो स्टील से आए हुए हैं। तो गुस्सा इतना इसलिए क्योंकि बहुत साल हो गया, बहुत महीना हो गया, ज्वाइनिंग नहीं मिल रहा। जिस टाइम को इन्होंने हमारा खाया है उस टाइम की भरपाई कभी नहीं हो पाएगी। ये इस महीने ज्वाइनिंग करा, अगले महीने ज्वाइनिंग करा। ताने मिलते होंगे और पड़ोसी लोग भी ताने देते होंगे कि कुछ नहीं कर पाए आप। ये सब बोलना, अब ये 3rd प्रोटेस्ट है हमारा, ये सब बोलने की तो अब बात ही नहीं रह गई कि घर में ताने हैं कि समाज से ताने हैं। 3rd प्रोटेस्ट पे अगर इतने कैंडिडेट रोड पे है तो इन्हें शर्म आनी चाहिए। और आज आरसीडी ऑफिस के सामने आप लोग खड़े हैं। जी, गुस्सा कितना? गुस्सा तो बहुत है, डिसअपॉइंटमेंट भी है। इतना टाइम, हाँ डिसअपॉइंटमेंट है, निराशा है, इतना टाइम किल हो रहा है। एवरी टाइम व्हेनेवर वी कम तो ऐसे ही हम लोग को टाल दे रहे हैं कि अब एलोकेशन होगा, अब ज्वाइनिंग होगी, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, कभी बीपीएससी को हमारा फाइल भेज दे रहे हैं, कभी गैड को भेज। आप लोग को मूर्ख बनाया जा रहा है। जी, हमें ऐसा नहीं है कि हमें समझ नहीं आ रहा कि अंदर क्या चल रहा है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। ये हमारी वफादारी है या शराफत है कि हम इस तरीके से कर रहे हैं प्रोटेस्ट। ये हमारी पढ़ाई की, हमारी एजुकेशन का देने कि हम इस तरीके से शांतिपूर्वक करें। समझ हमें सब आ रहा है। सर, हम तो अपनी आवाज़ को रखने आए हैं, ये तो बार बार तानाशाही रवैया से वो तो हटाने का प्रयास ही करेंगे। हम जो बात के लिए आए हैं 1241 जो हमारे सफल अभ्यर्थी हुए, जब सफल अभ्यर्थी होते हैं तो एक आशा जगती है, और आशा जगती है तो एक उड़ान होता है। जब उड़ान को एक बल मिलता है कि हम एक उड़ान की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन ये जो तानाशाही रवैया अपना के सरकार इनके पर को कतर रही है और उड़ान को धराशायी करने पे लगी हुई है। आज के इसमें सफल अभ्यर्थी आखिर क्यों सड़क पे उतरे? क्यों हम अपनी आवाज़ को पहुंचाने के लिए, आप खुद इंजीनियर हैं, हमारे दर्द को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? हम अपनी आवाज़ को पहुंचाने के लिए सड़क पे उतरे हैं। हमें पता है यहाँ पे हमें प्रोटेस्ट नहीं करना, लेकिन आखिर हम अपनी आवाज़ आप तक कब पहुँचाएं? ये जो अपने लोकतंत्र को राजतंत्र में बदल दिया हुआ है, इसको वापस भी हो जाए, आज नहीं हटेंगे। देखिए, कुछ भी बार जो है आर पार की लड़ाई है, हम बहुत देख लिए। लगातार इस एडवर्टीजमेंट में सैकड़ों बार तो वेल एजुकेटेड हैं, उसके बावजूद भी सड़क पर उतरना पड़ा। रिजल्ट हुआ है, सब कुछ हो चुका है। विभाग 7 दिनों का लाचार हो गया कि कोई सुनने वाला नहीं है। ठीक है, रखिए। इस तरह से विभाग और आयोग और सरकार के बीच में जो खेल चल रही है, हम लोगों को दरकिनार किया जा रहा है। हम लोग सड़क पर, सरकार की सही मंशा नहीं दिख रही है ज्वाइनिंग के लिए। अगर ज्वाइनिंग देना होता, हमारे साथ मैकेनिकल का विज्ञापन निकला था, मैकेनिकल का 1 साल पहले ज्वाइन करा दिया गया, हमारा ज्वाइनिंग अभी तक रोके हुए। ये लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन आज आप देखिए कि कितने भारी संख्या में आए हैं। यहाँ की प्रशासन इनको हटाने के लिए आ चुकी है, लेकिन इनका साफ तौर पे कहना है कि डंडे बरसाएं तो बरसाएं, लेकिन हटने वाले नहीं हैं। लड़के हो या लड़की, सब लोग डटे हुए हैं कि ज्वाइनिंग दो के नारे लगा रहे हैं। तो बस क्या कुछ नहीं कहा आपने, सुन लिया तो लाइव सीरीज के साथ बने रहे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।